बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। मुल्की सियासी मंजरनामे से कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं। पार्लियामेंट हाउस में खुशगपियों से लेके ड्राइंग रूम्स में होने वाली कुछ मुलाकातें और फिर अदालतों में कुछ अहम केसेस। मैंने गुज़िश्ता रोज़ भी बताया था, आज दो अहम केसेस थे बैक टू बैक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उनकी डिटेल भी आपको बतानी है क्योंकि आने वाले दिनों में उसका इमरान खान पर असरात रहेंगे। और इस सारी सूरत हाल के दौरान हुकूमत का इमरान खान की रिहाई के लिए ग्रीन सिग्नल। हुकूमती वजीर की जानिब से ये कहा गया कि रिहाई पर गौर किया जा सकता है, लेकिन किन कंडीशंस के ऊपर, ये अगर मगर की बहस क्या है, ये पिक्चर अभी बाकी है तो किस लिए, इसके ऊपर कुछ देर में आते हैं। लेकिन उससे पहले ज़रा सा आ जाइए एक और अहम डेवलपमेंट की तरफ। आज की एक बड़ी खबर है जिस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही, लेकिन हम अब थोड़ा सा अपना तबसरा कर लेते हैं, बाकी डॉट्स आप खुद कनेक्ट कर लीजिएगा, शायद आपको स्टोरी समझ आ जाए। तो सूरत हाल ये है कि आज ज़ल्मे खलीलज़ाद ने अफ़गानिस्तान का एक सरप्राइज़ विज़िट किया है, जहां वहाँ का लोकल मीडिया जो है वो इसको दिखा रहा है कि ये एक सरप्राइज़ विज़िट था। तो ज़ल्मे खलीलज़ाद जो हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि ये इमरान खान के सख्त तरीन हामी हैं, नाकिद नहीं है, सख्त हामियों में से एक है। और ट्रंप के दौरे हुकूमत में और इमरान खान के दौरे हुकूमत में, यानी जब दोनों तरफ, एक तरफ ट्रंप की हुकूमत थी, एक तरफ इमरान खान का दौर था, उस दौरान ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लिए नुमाइंदा खसूसी थे ट्रंप के, यानी अमरीकी हुकूमत के। तो ट्रंप ने अभी तक उन्हें कोई ओहदा नहीं दिया था, हालांकि वो मुसलसल पाकिस्तान के हवाले से अपना ट्वीट्स वगैरह में इजहार ख्याल करते रहते थे। कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं आता, लेकिन उनका फोकस जो है वो ज़्यादातर इमरान खान से मुताल्लिक़ ही रहा है, यानी इमरान खान की रिहाई के लिए वो बड़ी भरपूर आवाज़ उठाते रहे। ट्रंप की पूरी जो मुमकिना काबीना थी या अभी के जो लोग हैं, उनमें से दो ही ऐसे लोग हैं जो ट्रंप के करीबी भी समझे जाते हैं, और उनमें से दो ने सबसे ज़्यादा इमरान खान के लिए आवाज़ उठाई। एक तो आपको पता है कि रिचर्ड ग्रैनल थे और दूसरे ज़ल्मे खलीलज़ाद थे। रिचर्ड ग्रैनल को तो ओहदा मिल गया, ज़ल्मे खलीलज़ाद अभी उनके पास कोई ओहदा नहीं था। लेकिन आज उन्होंने जो अफ़गानिस्तान का दौरा किया, और इस दौरे को जब सरप्राइज़ विज़िट के तौर पे दिखाया गया कि एक लंबे अरसे के बाद जैसे ट्रंप वापस आए हैं, तो ज़ल्मे खलीलज़ाद की भी वापसी हुई अफ़गानिस्तान में, और उन्होंने एक्टिंग अफ़गान वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की और अपने कैदी छुड़ाकर अमेरिका रवाना कर दिए। ये सब कुछ बहुत खामोशी से हुआ है, बहुत खामोशी से। किसी को इस बारे में नहीं पता था कि ये कोई मुमकिना विज़िट है या क्या हो सकता है, सरप्राइज विज़िट ही था। और उसके बाद ज़ल्मे खलीलज़ाद ने एक ट्वीट की और उसमें उन्होंने बताया कि आज का दिन बड़ा अच्छा था। ये अफ़गान तालिबान के साथ मुलाकात के बाद, यानी अफ़गान हुकूमत के साथ मुलाकात के बाद वो बता रहे हैं कि आज का दिन अच्छा था। हमने 2 साल की हिरासत के बाद एक अमरीकी शहरी जॉर्ज ग्लेज़मैन की रिहाई हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। जॉर्ज अपने ख़ानदान के पास घर वापस जा रहे हैं, और इस तरह उन्होंने लिखा कि अमरीकी सदर ट्रंप ने बैरून मुल्क कैद अमरीकियों की आज़ादी और वापसी को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाया है। इस अहम कोशिश में मदद करना हमारे लिए एक एजाज़ की बात है। ये उन्होंने इंग्लिश में ट्वीट किया। मैं ज़ल्मे खलीलज़ाद की ट्विटर टाइमलाइन देख रहा था, उसमें आखिरी 2 ट्वीट्स जो हैं वो एक ये रिसेंट ताज़ा तरीन पेशरफ्त के हवाले से है और दूसरी ऑब्वियसली पाकिस्तान के हवाले से है। तो ये सारा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है जिसको आप जज कर सकते हैं, देख सकते हैं। और बहुत सारे लोग ये अब डिस्कस करना शुरू हो गए हैं कि अगर ज़ल्मे खलीलज़ाद एक बार फिर अफ़गानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान के लिए ज़िम्मेदारियां हासिल करने में कामयाब रहे, जो कि वो कोशिश कर रहे हैं, बार बार इमरान खान का नाम लेके, इमरान खान की रिहाई के हवाले से आवाज़ उठा के, तो अगर वो इस कोशिश में कामयाब रहे तो उनका किरदार इमरान खान के हवाले से बहुत अहम हो सकता है। मैं किसी फ़ैसले पर नहीं पहुंचा कि ये कल होने जा रहा है या परसों होने जा रहा है, लेकिन अगर ज़ल्मे खलीलज़ाद अफ़गानिस्तान तक वापस पहुंच गए हैं तो पाकिस्तान तक उनकी कोशिशें जो हैं वो यकीनन आगे चल के जारी रहेंगी। इसी के साथ अगली खबर यह है कि इमरान खान की रिहाई, चूँकि इस टाइम एक बड़ा मसला है पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ओवरऑल मुल्की मामलात के हवाले से जुड़ा एक बड़ा संजीदा मसला है। तो इस सारे मामले पर हुकूमत की जानिब से एक बाज़ाब्ता ग्रीन सिग्नल सामने आया है कि इमरान खान को रिहा किया जा सकता है पेरोल पर, लेकिन मशरूत रिहाई कैसे। जब राना सनाउल्लाह से ये क्वेश्चन हुआ मुल्की सलामती के हवाले से कि भाई आप लोग ही इमरान खान को पेरोल पर रिहा कर देते, अगर आपने कोई यूनानिमस डिसीजन करना है या मुल्की सलामती से मुतालिक अगर कोई इत्तेफाकी राय पैदा करना है तो हुकूमत का किरदार ज़्यादा अहम है। तो इस सिलसिले में
رانا ثناءاللہ صاحب نے مہر بخاری کو جو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے کہا کہ اگر نیشنل سیکیورٹی کے معاملے پر پیرول کی رہائی کی درخواست پاکستان تحریک انصاف لے کے آتی ہے حکومت کے پاس، یا حکومت سے باضابطہ مطالبہ کیا جاتا ہے درخواست کی صورت میں کہ عمران خان کو پیرول پر رہا کیا جائے نیشنل سیکیورٹی کے معاملے پر مشاورت کے لیے، تو حکومت اس مطالبے پر غور کرے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس درخواست کا، لیکن میں وزیر اعظم سے درخواست کروں گا کہ اس کے اوپر غور کیا جائے اور مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے۔ دیٹ مینس کہ کچھ عرصہ پہلے تک رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں وہ بڑا ایک ہارڈ لائن لیتے رہے ہیں عمران خان کے حوالے سے، پھر وہ آہستہ آہستہ ان کے موطرف ہوئے کہ بھائی جیل اس بندے نے صحیح کاٹی ہے۔ اب ان کی تسلی ہو گئی ہے کہ جیل اس بندے نے کاٹ لی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو 1 سال رہ گیا وہ پھر آگے بھی رہ سکتا ہے۔ تو اب انہیں اندازہ تو ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کمپرومائز کرنے والی پوزیشن میں نہیں ہے، آگے بھی چلے گا۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وزیر اعظم سے یہ درخواست کر سکتے ہیں اگر پی ٹی آئی یہ مطالبہ لے کے آتی، تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے اگر اس معاملے میں کوئی پیش رفت ہونی ہے تو پھر کہا جائے گا کہ جناب آپ کوئی درخواست ڈالیں، آپ کچھ کریں۔ تو یہ حکومت اپنے طور پہ نہیں کرے گی، پی ٹی آئی کو کچھ نہ کچھ وہ ساتھ ساتھ کرنا پڑے گا۔ بہرحال یہاں تک جو چیزیں ہیں وہ اب کلیئر ہوتی دکھائی دے رہی ہیں، یا ایٹ لیسٹ اس معاملے تک، اس سٹیج تک معاملہ پہنچ چکا ہے۔ پتہ نہیں کب ہوگی رہائی، وہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن گرین سگنلز اس طرح کے آ رہے ہیں، مطلب وہ بالکل کراس نہیں ہے کہ کسی صورت نہیں ہوگی۔ اب آہستہ آہستہ پیرول تک معاملہ پہنچ گیا تو شاید پھر اس سے آگے کچھ اور بھی ہو جائے۔ اس ساری صورتحال کے دوران پارلیمنٹ ہاؤس میں کچھ دلچسپ مناظر بھی دیکھنے میں آئے ہیں، اور اس وقت یہ مناظر سامنے آئے جب خواجہ آصف اور بیرسٹر گوہر کے درمیان تھوڑا خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا، ہنستے مسکراتے ایک دوسرے سے مصافحہ بھی کیا گیا۔ آس پاس کھڑے جرنلسٹ تھے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ معاملات جو ہیں یہ ملکی سلامتی کے لیے یا پاکستان کے لیے آپ لوگ اکٹھا نہیں چل سکتے اسی طرح؟ تو انہوں نے کچھ وہاں پہ بات چیت کی اور کہا کہ بالکل ہونا چاہیے، ماضی میں یہ ہوتا تھا لیکن انفارچونیٹلی ان حالات میں نہیں ہو پا رہا، تو یہ روایت اچھی ہے، یہ آگے بڑھنی چاہیے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہلکا پھلکا سا مصافحہ ہوا۔ یہ حادثاتی طور پہ یا اتفاقی طور پہ کہا جا سکتا ہے، کوئی پلان نہیں تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ بیرسٹر گوہر خواجہ آصف کے چیمبر میں چلے گئے جیسے کچھ دنوں پہلے وہ شیر افضل مروت جایا کرتے تھے۔ تو یہ راہداری میں چلتے چلتے ملاقات تھی، تو جرنلسٹ نے بس فوٹیجز بنا لی، اور پھر بیرسٹر گوہر جب واپس آئے تو پھر ان سے پوچھا کہ کیا بات چیت ہوئی آپ کی، کیا آپ نے وہاں پہ کیا۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ اوبویسلی ریسنٹ واقعات کے تناظر میں ان کو یہ ویژولز اچھے نہیں لگیں گے یا وہ اس کے اوپر اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو اپریشیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ جناب چلیں اس ٹینس ماحول میں کہیں کوئی شروعات ہو، کہیں کوئی برف پگھلے، تو تھوڑا سا ماحول بنانے کے لیے۔ بہرحال خواجہ آصف کی چونکہ ایک بہت ہارڈ لائن رہی ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے، ابھی تک ہے، تو ان کے حوالے سے پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں وہ اس کو ٹالریٹ شاید مشکل ہی کرے۔ بٹ اگین جو بیرسٹر گوہر نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے باہر آ کے، وہ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ تلخیاں نہیں ہونی چاہیے، لیکن ان تلخیوں تک معاملات کو لے کے کون آیا ہے؟ صحافیوں نے پوچھا کہ آپ تھوڑی لچک کا مظاہرہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہ کیا لچک کا مظاہرہ کریں، ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا، ہم پھر اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت اسمبلی ایوان چلنے دے رہے ہیں، اس سے زیادہ اور کیا لچک کا مظاہرہ کریں؟ پھر انہوں نے 26 نومبر کا ذکر کیا کہ وہ سب کچھ بھی ہو گیا، پھر بھی ہم یہیں پر ہیں، حکومت کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے ہیں، تو اس سے زیادہ اور لچک کا کیا مظاہرہ کریں؟ تو میرا خیال ہے یہ پی ٹی آئی سے مطالبہ بنتا نہیں ہے کہ آپ لچک کا مظاہرہ کریں۔ اتنا کچھ ہو گیا پی ٹی آئی کے ساتھ، پوری پارٹی کے اوپر کریک ڈاؤن لانچ کر دیا گیا جو کہ ابھی تک جاری ہے، تو اور وہ کہاں پر کون سی جگہ ایسی بچی ہے جہاں سے وہ لچک کا مظاہرہ کرے؟ تو یہ کویشچن تو خیر بنتا نہیں ہے۔ بہرحال اس ملاقات کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے ضرور اظہار کیجیے گا۔ اسی ساری سیاسی گہما گہمی میں مولانا فضل الرحمان، پی ٹی آئی اور اپوزیشن اتحاد، اس کے اوپر بھی بہت ساری لوگوں کی نظریں ہیں۔ تو یہ سارے لوگ، گزشتہ روز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپوزیشن اتحاد کی ایک ملاقات ہوئی لیکن اس میں مولانا نہیں تھے، لیکن کل رات جو ملاقات ہوئی ہے لیٹ نائٹ جب میں نے ولاگ کیا اس کے بعد ہوئی، مصطفیٰ نواز کھوکھر کی رہائش گاہ پر افطار ڈنر کے حوالے سے سارے لوگ اکٹھا ہوئے اور پھر وہاں پر ایک ملاقات ہوئی، تو اس میں مولانا فضل الرحمان بھی تھے۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مولانا کی قربتیں جو ہیں وہ اپوزیشن اتحاد کے ساتھ زیادہ ان لائن نظر آ رہا ہے، ان کا جو بھی معاملہ ہے وہ زیادہ کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں اس اپوزیشن اتحاد کے ساتھ، اور obviously
مولانا हुकूमत में तो जा नहीं सकते इन हालात में, तो उनको सूट करता है अपोजिशन करना और अपोजिशन की कोई सरबराही ले लेना। हुकूमत में जाएंगे भी मैक्सिमम क्या कर लेंगे, कोई एक आध वजारत मिल जाएगी या कोई एक आध कोई चीज़ मिल जाएगी और फिर हुकूमत के ख़िलाफ़ बोल नहीं सकते, कॉम्प्रोमाइज़ होना पड़ेगा। और यहाँ पर ये है कि पूरी ठाट बाट के साथ अपोजिशन पूरी उनके घर आ रही है, जा रही है, तो उनको एक यहाँ पर अच्छा प्रोटोकॉल फ़ील हो रहा है। और प्लस उनको खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत की जानिब से भी भरपूर सपोर्ट मिल सकती है या उस बारे में भी उनको कंफर्टेबल पोजीशन में लाया जा सकता है। तो मौलाना के लिए अपोजिशन इत्तेहाद में रहना ज़्यादा सूट कर रहा है, तो उनकी कुर्बतें यहाँ पे बढ़ रही हैं। फिर फार्मूला जो है वो अभी तक तय हो रहा है कि ईद के बाद क्या करना है, कहाँ से शुरुआत करनी है। फिर राब्ता कमेटियाँ जो मैंने कल बताया था आपको कायम कर दी गई थी कुछ और राब्ते करने के लिए भी, तो उसने भी अपना काम शुरू कर दिया है। आज हमने देखा कि असद कैसर ने मुलाकात की है जमात इस्लामी के वफ़द से, बल्कि वो मेरा ख्याल लियाकत बलोच साहब से उन्होंने मुलाकात की है और उसमें उन्होंने अपोजिशन अलाइंस के हवाले से अपना नुक्ता नज़र रखा है। इन दिनों जमात इस्लामी जो है वो जो मंजर आम पे आके जो बातें करती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है और जो प्रैक्टिकली उनकी सोच और अप्रोच है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। सिराजुल हक साहब के टाइम पे फिर थोड़ा सा क्लैरिटी रहती थी, ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत रहती थी। इन दिनों जो है वो ऐसा लगता है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। माजरत के साथ जमात इस्लामी के कुछ लोग अगर सुन रहे हैं तो इंतहाई माजरत के साथ, लेकिन क्लियर पॉलिसी जो है वो नहीं नज़र आ रही कि अगर आपने कोई स्टैंड लेना है किसी जगह पे कि जनाब हम ये स्टैंड ले रहे हैं, वो नहीं नज़र आ रहा। बस ऐसा है कि इसके साथ भी हैं, इसके साथ भी हैं, इसके साथ भी हैं, यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी है, सबको साथ लेके जैसे मिलजुल के चलने वाली बात है ना, वो वैसे है। मिलजुल के चलना अच्छी बात है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको इस साइड या इस साइड पे एक क्लियर लाइन लेनी होती है, वो मिसिंग है। एनी हाउ, जाते जाते एक ख़बर छोटी सी और, मुबारक ज़ेब साहब की वीडियोज़ में आजकल देख रहा हूँ, एक रुकने कौमी असम्बली, नौजवान रुकने असम्बली जिस तरह से बने हैं वो अलग डिबेट है। उनको लोगों ने वोट दिया, किसी और चक्कर में दिया, इमरान खान के नाम पे दिया, एंड आगे चल के क्या हुआ वो एक लंबी डिटेल है, उसमें नहीं जाते। आजकल हम देख रहे हैं जनाब बड़ी बड़ी गाड़ियों पे आ रहे हैं, पार्लियामेंट आ रहे हैं, तो वो बड़ी सी गाड़ी, पहले से एक बंदा खड़ा है वीडियो बना रहा है जनाब, वो लैंड क्रूज़र से उतर रहे हैं। फिर वो उनकी जो वैसे वीडियोज़ आ रही हैं, वो जॉगिंग करते हुए, ट्रैक सूट पहना हुआ है, नीचे बूट पहने हुए हैं, तो वो ऐसा बिल्कुल अजीब सा लगता है जैसे किसी के पास नई दौलत आई हो ना, और वो उसको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेगा जनाब ये देखें ये क्या हो रहा है। तो मैंने उनके बारे में सुना कि उनके पास इलेक्शन कैंपेन चलाने के भी पैसे नहीं थे एक वक्त में, और फिर अचानक से लैंड क्रूज़र, प्राडो, और फिर ये सारा माहौल, और थोड़ा सा अजीब लगता है। बहरहाल आप लोग इसके ऊपर बेहतर तबसरा कर सकते हैं, ज़रूर कीजिएगा। और आखिरी खबर जाते जाते ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब हुकूमत के हवाले से एक वाइट पेपर जारी कर दिया है। उनकी एक साला कारकर्दगी जो उन्होंने इश्तिहारों में दिखाई है उसके हवाले से पंजाब हुकूमत ने या अपोजिशन लीडर ने एक पूरा वाइट पेपर जारी किया है, और उसमें ज़्यादातर फोकस इस बात पे है कि पंजाब हुकूमत ने वो मंसूबे शुरू कर दिए हैं जो इमरान खान साहब शुरू करके गए हैं। तो वो उन्होंने वाइट पेपर में उसका कोई कंपैरिजन किया है, और उसकी बाकायदा लिंक्स वगैरह भी उन्होंने जारी कर दी हैं कि आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करके भी ये देख सकते हैं वाइट पेपर। वो आपको उनके ऑफिशियल पेजेस के ऊपर भी मिल जाएंगे, अगर आप देखना चाहें तो वहाँ पे जाके ज़रूर देखिएगा। खैर, अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।